जरा सोचो दोस्तों, आपके घर में खतरनाक शार्क घूम रही है। सिर्फ आपके घर पर ही नहीं, आपके पूरे शहर में पानी भर जाता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्रेट फाइट शार्क घूम रही है जो आपको कभी भी अपना शिकार बना सकती है। कहानी की शुरुआत में सुंदर बारिश का मौसम दिखाया जाता है। बच्चे खेल रहे होते हैं और अचानक बारिश का मौसम आंधी और तूफान में बदल जाता है। हमारी कहानी की मुख्य किरदार लिसा, जो कि प्रेग्नेंट है और उसका 9वां महीना चल रहा है। उसे उसके बॉस ने जबरदस्ती काम पर रोक रखा था। नौकरी जाने के डर से वो बेचारी मजबूरी में काम करती रही। जैसे तैसे छुट्टी हुई तो वो अपनी कार से घर के लिए निकली। उसी फैक्ट्री का एक ट्रक ड्राइवर भी आखिरी डिलीवरी के लिए निकला, लेकिन उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि यह मीट जल्द ही एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बनने वाला है। रास्ते में लिसा की मां का फोन आता है, जो उसके गैर जिम्मेदार मंगेतर को कोस रही होती है, जो इस हालत में भी लिसा को अकेला छोड़कर पैसे कमाने बाहर गया है। लिसा परेशान होकर फोन काट देती है। वो कुछ खाने का सामान लेने रुकती है, पर दुकानें बंद हो चुकी थीं। तूफान अब और भयानक हो चुका था। लिसा को एहसास होता है कि सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो सीधे हाईवे की तरफ भागने का फैसला करती है। अब देखिए कैसे एक सेकंड में सब कुछ बदल गया। लिसा जब हाईवे की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि रास्ते में बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। वही मीट वाला ट्रक भी वहां फंसा था और ड्राइवर परेशान घूम रहा था। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक था। ट्रक ड्राइवर लिसा को सलाह देता है कि उसकी कार छोटी है तो वो पेड़ों के बीच के गैप से निकल सकती है। लिसा जैसे ही कार आगे बढ़ती है, उसकी कार थोड़ा आगे जाके नीचे से पेड़ों की टहनियों में बुरी तरह फंस जाती है। न आगे जा सकती है न पीछे। तभी दूर से एक जोरदार धमाका होता है। समंदर का बांध टूट जाता है। अगले ही पल पानी की एक विशाल दीवार पूरे कस्बे को अपनी चपेट में ले लेती है। ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रक पानी के बहाव में खिलौने की तरह बह जाता है। लिसा की कार भी पानी में तैरने लगती है और एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। एक नुकीली टहनी कार के आर पार हो जाती है, जिससे लिसा वहीं लॉक हो जाती है। पानी लगातार बढ़कर रहा है और अब कार के अंदर भरने लगा है। दोस्तों, यह तक आ गए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे पास 4G फोन है और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। लिसा को डूबता देख 2 लोग नाव लेकर उसे बचाने आते हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी पानी में कूदकर लिसा की कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो टहनियों में फंसा हुआ था। वो अपने साथी को औजार लाने भेजता है, लेकिन तभी पानी में अचानक खून का फव्वारा फूटता है। जब वो साथी पानी से बाहर आता है तो उसका एक हाथ गायब था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पास की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से एक लड़की चिल्लाती है कि पानी से बाहर निकलो, पानी में शार्क हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी के नीचे एक परछाई चमकती है और वो दाढ़ी वाला आदमी पलक झपकते ही पानी के अंदर खींच लिया जाता है। चारों तरफ सिर्फ खून और खौफनाक लहरें रह जाती हैं। उधर ट्रक ड्राइवर होश में आता है और किसी तरह तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक खूंखार बुल शार्क उसे पल भर में अपना शिकार बना लेती है। पूरा कस्बा अब शार्क का शिकार गाह बन चुका है, क्योंकि पानी में बीफ और खून की गंध ने सैकड़ों शार्क को वहां बुला लिया है। जिस लड़की ने सबको आगाह किया था, उसका नाम कायला है। वो सुरक्षित दूरी पर थी, लेकिन लिसा को तड़पता देख उसका दिल पसीज जाता है। लिसा चिल्लाकर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। कायला, जिसने खुद अपने परिवार को खोया था, वो इस दर्द को समझती है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो रसोई से एक बड़ा चाकू उठाती है और लिसा को बचाने के लिए छतों और तैरते मलबे के सहारे आगे बढ़ती है। उसके चारों ओर खतरनाक शार्क मंडरा रही है। कायला किसी तरह कार की छत पर पहुंचती है, चाकू से कार की सॉफ्ट रूफ को काटती है और लिसा को फंसाने वाली टहनियों को काटने लगती है। लिसा डिलीवरी के दर्द को सहते हुए पूरी ताकत लगाती है। आखिरकार कायला लिसा को बाहर निकाल लेती है और दोनों भागकर एक घर के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। पानी लगातार बढ़ रहा है और पूरी इमारत पानी के दबाव से चरमरा रही है। जब मौसम विभाग ने महातूफान की चेतावनी दी, ठीक उसी वक्त शार्क एक्सपर्ट डॉक्टर डेल को इस छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मॉनिटर पर देखा कि तूफान सिर्फ समंदर का पानी नहीं, बल्कि अपने साथ दर्जनों खतरनाक बुल शार्क को भी कस्बे की गलियों में खींच लाया है। और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि उन शातिर शार्क के बीच एक विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क भी मौजूद थी। डॉक्टर डेल जानते थे कि उनकी बेटी कायला इसी आपदा वाले इलाके में फंसी है, इसलिए वे अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत बोट लेकर कस्बे की तरफ निकल पड़े। कस्बे के दूसरे कोने पर
एक और खौफनाक मंजर चल रहा था। 3 अनाथ बच्चे अपने सौतेले पिता ओल्सन के घर में फंसे हुए थे। ओल्सन एक शराबी और लालची इंसान था जिसने बच्चों को सिर्फ सरकारी भत्ते के पैसों के लिए गोद लिया था। जब पानी घर में घुसा तो ओल्सन अपनी पत्नी के साथ बच्चों को मरता छोड़ भागने लगा, लेकिन कर्मों का फल तुरंत मिला। गैराज पहुंचते ही शार्क ने उन पर हमला कर दिया। ओल्सन की पत्नी पानी में गायब हो गई और ओल्सन का एक हाथ कट गया। वो घायल हालत में वापस रेंगते हुए बच्चों के पास आया और अपनी बची कुची धौंस जमाने लगा। उसने दर्द से तड़पते हुए भी बड़े बेटे को बाहर जाकर मदद लाने को कहा और झूठ बोला कि शार्क बच्चों को नहीं खाती। इसी बीच छोटी बहन को पानी में सरकारी भत्ते का वो चेक मिल गया, जिससे साफ हो गया कि ओल्सन उनके पैसों पर ऐश कर रहा था। गुस्से में बड़े भाई की ओल्सन से बहस हो गई और हाथापाई के बीच ओल्सन पानी में गिर गया। इससे पहले कि वो ऊपर आता, पानी के नीचे से एक शार्क ने उसे दबोच लिया और खींच कर ले गई। अब बच्चों के पास बचने का यही इकलौता मौका था। एक गहरी सांस लेकर पानी में कूदा और तैरते हुए अंडरग्राउंड बेसमेंट में गया। वहां उसने फ्रिज से जमे हुए मीट, वो बंदूक भी लेना चाहता था पर वो लॉक थी। तभी एक शार्क बेसमेंट में घुस आई। लड़के ने दिमाग चलाया और पास ही रखे पेंट के डिब्बे को पानी में पलट दिया, जिससे पानी धुंधला हो गया और शार्क अंधी हो गई। वो वहां से एक तैरता हुआ सूटकेस लेकर ऊपर भागा। जब बच्चों ने उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। उसमें औजार नहीं बल्कि बारूद, डायनामाइट भरा था। अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उधर लिसा की हालत बदतर होती जा रही थी। लेबर पेन असहनीय हो चुका था और बच्चा कभी भी पैदा हो सकता था। कायला ने उसे डूबती कार से निकाल तो लिया था, लेकिन अब मकान पानी के दबाव से टूटने लगा था। कायला को याद आया कि बाहर उन 2 भले आदमियों की नाव तैर रही है। आर्य, पर बाहर पानी शार्क से भरा था। जान जोखिम में डालकर कायला ने मौका देखकर बिना आवाज किए पानी में तैरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो नाव के पास पहुंची, कई बुल शार्क ने उसे घेर लिया। कायला को लगा कि उसका अंत आ चुका है, पर तभी एक अजीब बात हुई। वो शार्क कायला को छोड़ने लगी और किसी और बड़े खतरे के डर से वहां से भाग खड़ी हुई। कायला ने नीचे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी के नीचे एक विशालकाय परछाई तैर रही थी। वो ग्रेट व्हाइट शार्क थी। उसी के खौफ से बुल शार्क भाग गई थी। कायला तुरंत नाव पर चढ़ी और थकान के मारे वहीं बेहोश हो गई। जब सुबह लिसा की चीख से कायला की आंख खुली तो नजारा खौफनाक था। पानी दूसरी मंजिल की छत तक पहुंच चुका था और देखते ही देखते मकान पूरी तरह ढह गया। लिसा पानी में बह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक तैरते हुए लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। उसी पल असहनीय दर्द के बीच लिसा ने बिना किसी डॉक्टर, बिना किसी साफ बिस्तर या सुरक्षित जगह के उस खूनी पानी में एक नन्ही जान को जन्म दिया। मगर नवजात बच्चे के जन्म के साथ ही पानी में फैले खून ने भूखी शार्क को दोबारा वहां बुला लिया। लिसा के पास रोने का भी वक्त नहीं था। उसने बच्चे को लकड़ी के तख्ते पर सुरक्षित रखा। ठीक उसी वक्त कायला नाव लेकर वहां पहुंची और कायला लिसा और बच्चे को नाव पर खींचने लगी, पर तभी शार्क ने नाव को उल्टा पटक दिया। अब दर्जनों शार्क ने उनको घेर लिया। मौत सामने खड़ी थी। तभी डॉक्टर डेल अपनी बोट लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत पानी में इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले उपकरण फेंक दिए। तेज बिजली के झटके से कई शार्क तड़प कर भाग गईं, लेकिन एक सनकी बुल शार्क फिर भी नाव की तरफ झपटी। इससे पहले कि वो नाव से टकराती, पानी के नीचे से वही ग्रेट व्हाइट शार्क बिजली की रफ्तार से आई और उसने बुल शार्क को अपना शिकार बना लिया। इस खौफनाक सीन ने लिसा, उसके बच्चे और कायला की जान बचा ली। दूसरी तरफ उन 3 भाई बहनों ने भी अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने मीट के टुकड़ों पर डायनामाइट बांधा, बत्ती सुलगाई और पानी में फेंक दिया। शार्क को पास बुलाने के लिए उन्होंने जान जोखिम में डालकर पानी को थपथपाया। जैसे ही सारी शार्क उस मीट पर झपटी, बच्चे सोफे के पीछे छिप गए। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और पानी के फव्वारे के साथ उन बच्चों का शिकार करने आई शार्क के परखच्चे उड़ गए। धीरे धीरे तूफान थम गया, लेकिन पूरा कस्बा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। वो तीनों बच्चे उस नरक जैसे घर से आजाद हो चुके थे और साथ ही उस मतलबी सौतेले पिता से भी, जो उन्हें सिर्फ एक कमाई का जरिया समझता था। अब उनके सामने एक नई और खूबसूरत जिंदगी थी। लिसा अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए डॉक्टर डेल की बोट में सुरक्षित बैठ चुकी थी। पास ही बैठी कायला उस नन्ही सी जान को देख रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस तबाही के बाद जिंदगी की एक नई उम्मीद ने जन्म लिया हो। इस भयानक रात ने कई लोगों को यह सिखा दिया कि मौत कितनी करीब हो सकती है। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, तूफान भी थम जाएगा, लेकिन उस खौफनाक रात जिंदा बचे लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे उन्होंने पानी में डूबे एक शहर में मौत और शार्क के जबड़ों से अपनी जिंदगी छीन कर बचाई थी।